वेलकम टू आवर टीचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है भाग। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं कि भाग क्या होता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। भाग को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन आप बोलेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देते हैं यहाँ पे 21 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो आप बोलेंगे इसको तो इस तरह बनाते हैं 2 एक बार में, यहाँ पे इसको 2 इसको माइनस कर दिए तो यहाँ पे 0 बचा। इसको एक लाएंगे ऊपर से, इसको 2 कदम में 1 तो नहीं आता है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसको यहाँ पे 0, इसको 2 कदम में 10 कितना बार में 5 बार में आता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 10 और इसको माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे इस तरह ये वाला बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं बनता है भाग। तो कैसे बनता होगा? तो यदि आपको पता है कि ये वाला और ये वाला को यदि हम गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये वाला बीच वाला आता है ना, तो देखते हैं आता है कि नहीं। यदि 2 और यहाँ पे 1.5 को और कितना 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 ना 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिए और 0 को प्लस करेंगे तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे 3 आया है ना, ये वाला बीच वाला तो नहीं ना आया है, तो ये गलत है। तो कैसे बनाएंगे? बनाने का सही तरीका क्या है भाग को बनाने के लिए? तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाग, आप लोगों को पता है कि भाग का चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है भाग का चिन्ह, ये तो सही है। तो सबसे पहले छोटे वाला संख्या से हम लोग भाग देंगे। जैसे कि 4 को 2 से भाग देते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि 4 को 2 से भाग देना है। तो चलिए 2 कदम में 4 कितना बार में आता है? 4 तो 2 बार में आता है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको 4 को यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस यहाँ पे लिखे और इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 बचा। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम को जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। यदि यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा? इसको हिंदी में भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे 4 है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको जो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे है इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं और हिंदी में क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट। और फिर यहाँ पे जो बचा हुआ है लास्ट में माइनस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में शेषफल बोलते हैं और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को भाग को सीखने के लिए सबसे पहले ये वाला नाम को याद रखना होगा। इसके बाद तो सबसे पहले बताएंगे कि रिमाइंडर होता है क्या है। रिमाइंडर जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, यदि यहाँ पे 4 को भाग दिए हैं 2 से तो 2 बार में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो माइनस करने के बाद जो उत्तर आता है, आंसर आता है, जो माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास जो आंसर आता है लास्ट में यहाँ पे नीचे में, उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 आया है ना, तो ये क्या है? रिमाइंडर है। तो चलिए इसी तरह वाला क्वेश्चन को समझते हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं। क्या बनाए थे वहाँ पे कि 21 को 2 से भाग दिए तो वो हम लोग का गलत आंसर निकला है। लेकिन कैसे? तो सही कैसे होगा? तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, नहीं यहाँ पे साइड में लिखते हैं। ओके, जैसे कि 21 को 2 से भाग देते हैं तो 2 कितना बार में आता है? 1, इसका 2, इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे तो 0 आएगा। 0 आप लिख सकते हैं और नहीं भी या फिर इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ऊपर से 1 लाए, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 कदम में 1 आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग को पता है कि वहाँ पे देखना होगा कि 2 से छोटा इसको क्या है यहाँ पे कि ऊपर से डायरेक्ट लाए हैं ना, यहाँ पे ये क्या है? अभी ये तो रिमाइंडर तो नहीं ना बना है। रिमाइंडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे उसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से डायरेक्ट लाए हैं ना, तो ये एक रिमाइंडर तो नहीं है। तो क्या करेंगे? रिमाइंडर कैसे बनाएंगे? तो 2 को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 हुआ और यहाँ पे 0 भर में। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा।
तो अब ये एक रिमाइंडर बन चुका है। अब ये क्या बना है, यहाँ पे रिमाइंडर बन चुका है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 2 का 2 में 1 तो नहीं आता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। फिर यहाँ पे 0 1 लगा दिए। तो 2 का 2 में 10 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 का 2 में 10 आता है। कितना बार में, यहाँ पे 5 लिखे, 5 बार में आता है, तो यहाँ पे 10। फिर इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, कट जाएगा पूरी तरह से, मतलब 0 0 आ गया। इसको काटने का मतलब ये वाला 0 ही है। हाँ, तो फिर और एक क्वेश्चन इसी तरह का बनाते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 23 है, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले बनाते हैं। दूसरा वाला 31 को यदि हम 3 से भाग देते हैं, सब इसी तरह बनेगा, लेकिन इसमें केवल छोटा छोटा बना रहे हैं। ओके, तो 3 का 3 में 1 बार में आता है 3, तो इसको माइनस करने के कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 1 ऊपर से लाएं, तो ये तो क्या है, रिमाइंडर अभी नहीं बना है, क्योंकि ये अभी भी डिविडेंड ही है। इसको रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कि इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कैसे माइनस करेंगे, इसको रिमाइंडर बनाना पड़ेगा ना। तो 0, 3 का 3 में 3 और 0 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 लिखे और यहाँ पे 0, तो इसको अभी माइनस किए ना, तो इसको माइनस करने के बाद 1 आया। तो ये क्या है कि ये अब रिमाइंडर बन चुका है। तो क्या करेंगे, अभी 3 का 3 में 0 तो नहीं आता है, 1 तो नहीं आता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए और यहाँ पे 0। फिर 3 का 3 में 9 10 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा वाला को देखना है। तो कितना बार में आता है, 9 आता है। कितना बार में, 3 बार में। यहाँ पे 9 लिखे, फिर इसको माइनस करेंगे तो फिर से 1 बचेगा। फिर से 3 का 3 में तो 1 तो नहीं आता है, फिर से यहाँ पे 0 लगा दिए। फिर 10 हुआ, तो 3 का 3 में 3 बार में 9, फिर यहाँ पे लिखिए 1, फिर से 0 लिखिए यहाँ पे, फिर 3 का 3 में 3 बार में 9। पॉइंट के बाद हम लोग 3 बार, केवल 3 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, उधर तो ज़्यादा रहेगा ये, तो इसीलिए यहाँ पे 3 बार ही जाएंगे। तो क्या किए, यहाँ पे भाग क्या होता है कि सबसे पहले जो भाग देते हैं, जैसे कि 4 को यहाँ पे भाग दिए हैं 2 से 2 बार में, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर यहाँ पे आया है उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला को रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर होता क्या है, फिर समझाते हैं कि रिमाइंडर जिसी को ये वाला भाग करने के बाद उसको माइनस करने के बाद जो उत्तर आता है उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पे बनाएं, इसको माइनस किए हैं, तब यहाँ पे आता है आया है 1, तो इसको माइनस करने के बाद ये रिमाइंडर बचा है। यहाँ पे डायरेक्ट लाए हैं ना यहाँ पे, तो ये एक रिमाइंडर नहीं है। आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।